अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज के लेक्चर में खुशामदीद। आज का जो लेक्चर है बेसिकली उसमें हम डिस्कस करेंगे मीडियन नर्व की एनाटॉमी को, कि मीडियन नर्व के बेसिक एनाटॉमी क्या है, उसके आसपास जो मसल्स हैं वो कौन कौन से हैं, नर्व्स इसकी कौन सी है, इसकी ब्रांचेस कितनी हैं, ये सारे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले मीडियन नर्व को अगर देखा जाए तो मीडियन नर्व जो इसकी अगर बेसिकली जो लोकेशन होती है दैट इज इन द मिडल ऑफ आर्म, यानी कि ये अगर बाजू के बिल्कुल जो मिडल है, मिडल लाइन है, इसकी तरफ होती है, दैट्स व्हाई इसको हम मीडियन नर्व कहते हैं। और बेसिकली ये ब्रांच किसकी है, ये बेसिकली कहाँ से राइज होती है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये ब्रैकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होती है। तो आज के इस शॉर्ट से लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मीडियन नर्व जो है ये बेसिकली ब्रांच ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस है, यानी कि ब्रैकियल प्लेक्सस जो है उसकी ये ब्रांच है मीडियन नर्व। और फिर अगर देखा जाए तो ये सप्लाईज किस किस को सप्लाई करती है, सेंसेशंस बेसिकली सुपरफिशियल मसल्स को करती है, डीप जो मसल्स हैं, फ्लेक्सर मसल्स है आर्म के, वहां पे सप्लाई करती है। और इसके अलावा थीनर मसल, यानी कि जो आपके बेसिकली जो हैंड के मसल्स हैं, थीनर और हाइपोथीनर मसल्स इनके पास। और अदरवाइज बाकी जो मसल्स है बेसिकली जो लंब्रिकल मसल्स है हैंड के, इन एरियाज में बेसिकली ये सप्लाई करती है। और इसके अलावा सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये गिव्स द सेंसेशन, और ये जो हमारी हैंड है, इसकी जो स्किन है, इसको बेसिकली सेंसेशंस प्रोवाइड करती है मीडियन नर्व। तो ये तो इसका बेसिक फंक्शन हो गया। फिर उसके बाद अगर इसकी ओरिजिनेशन हम जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ओरिजिनेट कहाँ से करती है, ये ओरिजिनेट बेसिकली आपका जो शोल्डर के पास का एरिया, यहाँ का ब्रैकियल प्लेक्सस होता है। और ब्रैकियल प्लेक्सस में C5 यानी जो सर्वाइकल नर्व है, फिफ्थ उससे, और बेसिकली थोरेसिक नर्व है जो फर्स्ट वाली, ये वहां से ओरिजिनेट कर रही है। अब इसकी ओरिजिनेशन के बाद जो अगला स्टेप आता है दैट इज द ब्रांचेस ऑफ मीडियन नर्व। मीडियन नर्व की बेसिकली ब्रांचेस कौन कौन सी होंगी, तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाएंगी मस्कुलर ब्रांचेस, यानी कि इसकी जो ब्रांचेस मसल्स के पास से गुजर रही है उसको मस्कुलर ब्रांचेस कहेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास आर्टिकुलर ब्रांचेस आ जाएंगी। और थर्ड नंबर पे हमारे पास एंटीरियर इंटरस्टिशियस जो नर्व है वो ब्रांच आ जाएगी। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगी क्यूटेनियस नर्व की ब्रांच आ जाएगी। फिफ्थ नंबर पे कॉमन पामर ब्रांच आ जाएगी। और सिक्स पे फिर आगे डिजिटल नर्व और रिकरेंट ब्रांच। ये हमारे पास बेसिकली मेन जो ब्रांचेस हैं इसकी मीडियन नर्व की ये है। ब्रांचेस के बाद फिर अगर दो और स्टेप्स देखे जाएं तो एक हमारे पास आता है मोटर सप्लाई, और एक होता है नर्व्स बेसिकली सेंसरी सप्लाई। तो ये बेसिकली जो मीडियन नर्व है इसका एक्शन बहुत है, इसका मोटर फंक्शन भी है और सेंसरी फंक्शन भी है। मोटर फंक्शन कैसे है और सेंसरी फंक्शन कैसे है? मोटर फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली जो नर्व्स होती हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा दिमाग है उसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, वहां से मैसेज मिलते हैं कहाँ तक, उनके मसल्स तक, और फिर वो एक्ट करती है। ये बेसिकली मोटर फंक्शन है नर्व्स का। सेंसरी फंक्शन क्या है, जो हम टच करते हैं, पेन होता है, थर्मल पेन होता है, थर्मल कंडीशन दर्जा हरारत अगर बढ़ जाए उसकी वजह से जो सेंसेशंस होती हैं, जल जाए अगर बॉडी का कोई पार्ट, स्किन का कोई पार्ट, तो उसकी जो सेंसेशन होती है, तो ये बेसिकली होती है, ये सेंसरी सेंसेशंस होती हैं नर्व्स की। तो सबसे पहले हम मोटर सेंसेशंस को देख लेते हैं कि मीडियन नर्व की जो मोटर सेंसेशंस है वो क्या है। मोटर सप्लाई अगर देखा जाए तो ये कौन कौन से एरियाज में होती है इसकी मीडियन नर्व की। सबसे पहले हमारे पास फ्लेक्सर मसल ऑफ फोर आर्म, यानी कि आपके जो फ्लेक्सर मसल है आर्म के, कौन से फ्लेक्सर मसल। अब दो मूवमेंट होती है, एक होती है ये एक्सटेंशन है और ये फ्लेक्शन है। तो ये बेसिकली जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं बाजू को फ्लेक्स करने में, वो मसल्स हो गए। प्लस थीनर एंड लंब्रिकल मसल्स। थीनर मसल कौन से हैं, बेसिकली ये आपके जो बेसिकली थंब के पास जो मसल है थीनर मसल है। और फिर ये जो मसल है आपके यहाँ पे मेटाटार्सल्स के, मेटाकार्पल्स के पास, ये जो बेसिकली लंब्रिकल मसल्स हैं। ये बेसिकली जो मोटर सप्लाई है वो अगर देखा जाए तो कौन कौन से एरिया में होती है, फ्लेक्सर मसल, थीनर मसल और लंब्रिकल मसल्स, ये तीन मसल्स हैं जहां पे बेसिकली मीडियन नर्व की
जो मोटर सप्लाई होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं मीडियन नर्व की, जो बेसिकली मोटर के बाद सेंसरी सप्लाई है। सेंसरी सप्लाई मींस टच और फील होना। तो उसके हवाले से देखा जाए तो स्किन का जो पामर एंड डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ थंब, यानी कि बेसिकली जो पामर सरफेस है इसकी हैंड की, ये हो गया, प्लस थंब का एरिया हो गया, प्लस सेंट्रल पाम हो गया। तो ये जो एरिया बेसिकली ये इसका जो मीडियन नर्व है, इसका बेसिकली जो है सेंसरी एरिया है। अब अगर देखा जाए तो बेसिकली यहाँ से ये मीडियन नर्व आ रही है और फिर ये बेसिकली यहाँ पे टनल है जिसको हम कार्पल टनल कहते हैं। ये बेसिकली कार्पल बोन्स है आपकी, और यहाँ पे एक टनल है जिसके अंदर से ये मीडियन नर्व पास होती है, और फिर इसका एंड जो होता है ये बिल्कुल साथ की आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे बेसिकली इस मीडियन नर्व का एंड होता है। और ये बेसिकली सारा एरिया जो हैंड का है, इसमें जो सेंसेशन होती है वो भी इसकी वजह से होती है। और फिर अगर यहाँ पे एक और चीज हम डिस्कस कर लें, लास्ट लेक्चर्स, पिछले लेक्चर्स 2-3 लेक्चर्स इसके आ चुके हैं, जिसको हम सीटीएस कहते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। तो कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो बेसिकली मीडियन नर्व के यहाँ से कंप्रेशन की वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसको हम सीटीएस कहते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। तो कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से बेसिकली जो सेंसेशंस हैं हाथ की वो ख़त्म हो जाती हैं, पेन बहुत शदीद होता है, और इवन ये कि आप छोटे से प्याली का या ग्लास वाटर जो है वो भी आपसे उठाना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो कंडीशंस होती हैं, ये हाथ का सुन हो जाना, बाजू का सुन हो जाना, ये सारी कंडीशन सीटीएस की है, कार्पल टनल सिंड्रोम की है। तो ये मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो सेंसरी प्रॉब्लम के बाद फिर अगला हमारा जो मरहला आता है वो बेसिकली मीडियन नर्व का रूट हम तय करेंगे कि बेसिकली मीडियन नर्व का रूट कौन सा है। तो रूट के हवाले से देखा जाए तो मीडियन नर्व पासेस थ्रू द कार्पल टनल, यानी कि बेसिकली अभी मैं डिस्कस कर चुके हैं कि ये मीडियन नर्व बेसिकली पास आउट कहाँ से होगी, ये कार्पल टनल के एरिया से होगी, और फिर कहाँ से, बीनीथ फ्लेक्सर एंड रेटिकुलम, और फिर ये बेसिकली किन मसल्स के नीचे से गुजरेगी, ये फ्लेक्सर मसल जो है उसके नीचे से, और रेटिकुलम जो मसल्स है उनके नीचे से गुजरेगी, और देन टर्मिनेट्स डिवाइड्स इनटू टू टेबरल ब्रांचेस। फिर जब ये यहाँ पे टर्मिनेट होगी, तो टर्मिनेट कैसे होगी, आगे टर्मिनेट दो ब्रांचेस में हो जाएगी, और ये दो ब्रांचेस कौन सी होंगी, ये कॉमन पावर डिजिटल नर्व की जो बेसिकली ब्रांचेस होंगी। फिर इसके अलावा अगर कॉमन जो मेजर ब्रांचेस हैं बेसिकली मीडियन नर्व की हैंड के अंदर, तो वो कौन सी है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें अगर देखा जाए सबसे पहली जो ब्रांच होती है बेसिकली, अब मेजर ब्रांचेस की बात होती है, ऊपर हमने डिस्कस किया कॉमन ब्रांचेस जो इसकी। अब मेजर ब्रांचेस में देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी आती है जी, क्यूटीनियस नर्व ऑफ पाम, यानी कि बेसिकली जो हमारी हथेली की क्यूटीनियस नर्व है उस वो है सबसे पहली। तो ये proximal aspect of arm does not enter carpal tunnel syndrome, carpal tunnel। तो ये बेसिकली जो पहली नर्व हमने डिस्कस की है क्यूटीनियस नर्व, तो ये बेसिकली जो कार्पल टनल का एरिया है उसके अंदर इंटर नहीं होती। बेसिकली जो पहली ब्रांच है हमने क्यूटीनियस जो नर्व पढ़ी है, ये बेसिकली कार्पल टनल में इंटर नहीं होती। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखा जाए तो टू कॉमन पामर डिजिटल नर्व, दो जो हमारे पास नर्व आती हैं जिनको टू पामर डिजिटल नर्व हम कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट जो है ये फर्स्ट रेडियल टू लंब्रिकल्स, यानी कि बेसिकली रेडियल टू लंब्रिकल्स की तरफ प्रोवाइड करती है सेंसेशन। और सेकंड क्या है, बिटवीन द रिंग एंड मिडल ऑफ फिंगर, यानी कि रिंग और मिडल फिंगर जो है इस एरिया में सेंसेशंस प्रोवाइड करेगी। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे रिकरेंट ब्रांच आ जाती है इसकी मीडियन नर्व की। रिकरेंट ब्रांच कौन सी होती है, ये बेसिकली आपका जो बेसिकली ये जो एरिया होता है बेसिकली थंब का, इसमें थीनर मसल आ जाते हैं, फिर एब्डक्टर पॉलिसिस और ओपनेंस पॉलिसिस, ये जो मसल होते हैं बेसिकली इनकी सेंसेशंस में हेल्प आउट करती है। तो ये बेसिकली अगर तीन बड़ी ब्रांचेस जो बेसिकली मेजर ब्रांचेस देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास क्यूटीनियस नर्व आती है, और जो क्यूटीनियस नर्व है वो बेसिकली कार्पल के टनल से के बिल्कुल अंदर से नहीं गुजरती। और सेकंड नंबर में हमारे पास दो जो कॉमन नर्व्स आती हैं वो पामर डिजिटल नर्व्स आती हैं। और पामर डिजिटल नर्व जो है ये बेसिकली पहली जो है वो रेडियल टू लंब्रिकल होती है, और दूसरे नंबर पे जो है ना रिंग और मिडिल फिंगर से अटैच।
और फिर उसके बाद तीसरे नंबर में हमारे पास रिकरेंट ब्रांच आती है। रिकरेंट ब्रांच जो बेसिकली थीनर मसल और इसके अलावा एबडक्टर पॉलिसिस और ओपन एंड पॉलिसिस मसल से रिलेट है। तो ये तो बेसिकली आज की हमारी ब्रांचेस आ गई। और अगर इसको हम देखें तो सबसे पहले ये हमारे बेसिकली शोल्डर का एरिया और फिर ये हमारा आर्म है, बाजू है, उसमें देखा जाए तो ये जो बेसिकली मिडल में आ रही है हमारे, ये जो नर्व आ रही है, और बेसिकली ये जो एरिया है हमारे पास, इसको हम कहते हैं कार्पल टनल। तो ये बेसिकली एक टनल सा बना हुआ है जिसके अंदर से ये मीडियन नर्व जो है ये पास आउट होती है और फिर आगे इसकी ब्रांचेस बन जाती हैं। और फिर ये जो एरिया है तो मिडल ऑफ द पाम जो है, यहाँ से कंप्रेशन की वजह से सीटीएस हो जाता है, जिसको हमने डिस्कस किया कार्पल टनल सिंड्रोम को। तो आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में हमने एनाटॉमी पढ़ी मीडियन नर्व की, और बेसिकली उसकी मेन जो ब्रांचेस हैं वो हमने डिस्कस की। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाजत दीजिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।